सही मार्केटिंग करोगे तो नाम भी होगा और आपका काम भी होगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। एकदम फ्री में 40 स्ट्रैटेजी दूंगा मार्केटिंग की, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, खर्चा भी ना हो, काम भी बड़ा बन जाए। ब्रांड दैट टेल्स मोर सेल्स मोर। जो ब्रांड अपने बारे में बात करता है और लोगों से बात करता है, कस्टमर से बात करता है, वो बहुत कमाता भी है। 22 गुना ज्यादा आप याद रखते हो अगर किसी कहानी के रूप में बात को समझाया जाए। मतलब क्या हुआ, सेल्स की पिच 5% याद रहती है और स्टोरी 65% याद रहती है। 5% 65%। भाई साहब, आज थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। आज थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। सिंपल एम्पल एग्जाम्पल दूंगा। सिंपल मतलब एकदम सरल, एम्पल मतलब बहुत सारे, एग्जाम्पल तो वो आपको पहले से ही पता है। सिंपल एम्पल एग्जाम्पल। आज थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। कम ऑन, थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। सिंगल नहीं, डबल नहीं, क्वाड्रुपल से भी ज्यादा दूंगा। सिंपल एम्पल एग्जाम्पल दूंगा। रेडी हो जाइए मेरे साथ में। ब्रेन टैटू। हाथ पे टैटू करा है आपने? लोग हाथ पे टैटू करा लेते हैं, थाई पे करा लेते हैं, कहीं गर्दन पे भी करा लेते हैं। ऐसे ही होता है ब्रेन का टैटू, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी कि उससे रिकॉल वैल्यू। कुछ ब्रांड होते हैं जो दिमाग में छप जाते हैं। ब्रेन का टैटू, दिमाग का टैटू, उससे ब्रांड की प्रेफरेंस आती है। 40 में पहली स्ट्रैटेजी गोरिल्ला मार्केटिंग। ये क्रिएटिविटी को एम्फसाइज करता है। प्रमोट करना है आपको प्रोडक्ट को अनकन्वेंशनल तरीके में, वो तरीके जो पहले नहीं किए गए हैं लेकिन कम बजट में, जब पैसा ना हो। अनकन्वेंशनल कैंपेन। इससे क्या होता है मालूम आपको? कस्टमर रुकेगा, थोड़ा मुड़ेगा, बार बार देखेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, फोन निकाल के सोशल मीडिया पे शेयर करेगा। कस्टमर रुकेगा, बार बार देखेगा, हंसेगा, फोन निकाल के सोशल मीडिया पे शेयर करेगा। क्रिएटिव पोजीशनिंग होती है जिससे पावरफुल मेमोरी बन जाती है। कुछ ऐसा अलग किया जाए जो कि कम बजट में किया जाता है। अनयूजुअल तरीका है अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का। वी कैन नॉट बाय एंगेजमेंट, वी हैव टू बिल्ड एंगेजमेंट। वी हैव टू बिल्ड एंगेजमेंट। जैसे किटकैट ने क्या किया, उसने अपना लकड़ी का बेंच लेकर के, उस लकड़ी के बेंच पे ऐसा लगा से आधा साइड पर रैपर कर दिया, ब्राउन कलर का बेंच, आधे में चॉकलेट दिखती है, आधे में रैपर दिखता है। निविया ने सोफे पे एक साइड पे खुरदुरा और एक साइड पर साफ कर दिया। जहां साफ कर दिया बिल्कुल एकदम मुलायम मुलायम, उसके ऊपर लिख दिया निविया। जैसे इस पे क्रीम लगा दी सोफे पे, इसलिए सोफा मुलायम हो गया और दूसरी तरफ हार्ड ही रह गया। कोपेनहेगन, ये डेनमार्क में एक शहर है। यहाँ पे चिड़ियाघर हुआ करता था जिसको देखने कोई नहीं जाता था भैया। जिसको देखने कोई नहीं जाता था भैया, है कि नहीं? वही परेशान, लॉस में जा रहा है चिड़ियाघर। कैसे खिलाएंगे शेर को खाना, कैसे डालेंगे मुर्गे को दाना, बड़ा परेशान थे, है कि नहीं? अब वो उन्होंने क्या किया, अपनी एक बस के ऊपर बड़ा सा अजगर की शेप में लपेट दिया था। बस के ऊपर अजगर की शेप में लपेट दिया। अब जो देखे उस अजगर को और बस को देखे वो हैरान हो जाए, भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? बोले बस कहाँ जा रही है भैया? बोले ये चिड़ियाघर जा रही है कोपेनहेगन के। अच्छा जरा हमको भी ले चलो। अच्छा लोग जाने लगे उससे अपने आप ट्रैफिक बढ़ जाता है। आजकल बस स्टॉप पे एडवर्टाइजिंग करनी शुरू कर दी। जब गर्मी का मौसम हो, आपकी दुकान के पास में, शोरूम के पास में जो बस स्टॉप है, आप वहां म्युनिसिपैलिटी से लेके परमिशन बस स्टॉप को डेकोरेट किया। उसमें कोका कोला करता है ऐसा, वहां पे लिख दिया -4 डिग्री और वहां फ्रिज सा लगा दिया, बर्फ सी टांग दी, ऐसा लग रहा है बर्फ की सिल्लियां नीचे गिर रही है, टांग रखी है। और गर्मी में बोला, वहां पे लिख रखा है कि आसपास बहुत गर्मी है, यहीं आ जाओ। और हल्का सा वहां फ्रिज खोलो तो कोक भी पी लो वहां पे, है कि नहीं? ऐसे ही एक वो बर्गर का ब्रांड था, उसने सर्दियों के मौसम में वहां पे लिख दिया 35 डिग्री 40 डिग्री और वहां पे बर्गर ओटीजी की तरह बना दिया। वो ना ओवन नहीं होता है जो, और ओवन में जैसे बर्गर पकड़ा तो एकदम लाल लाल हीट सा लग रहा है उसको। अब हो क्या रहा है, आपका शोरूम वहां पास में, आप आसपास क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हो? एक बस स्टॉप को डेकोरेट करने में कितना खर्चा आएगा? टीवी पे ऐड देना बहुत महंगा पड़ता है। इसको बोलते हैं क्रिएटिव पोजीशनिंग। फिजी वाटर ने, जो कि बड़ा प्रीमियम वाटर आया था, आयोनाइज प्रीमियम वाटर, उसने फिजी गर्ल्स, नीले रंग की बोतल, नीले रंग की लड़कियों को पहना दी स्कर्ट्स, और वो नीले नीले ट्रे में हाथ में लेके बढ़िया बॉटल को घूम रही थी सब जगह। फिजी 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 हो गया। क्या हो गया? फिजी 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 हो गया। इसे बोलते हैं क्रिएटिव पोजीशनिंग। अभी कोका कोला ने बड़ा अच्छा किया, उसने एक बस स्टॉप पे क्या किया कि वो जो कोका कोला लिखा है, जब उसके पास से आदमी जाए तो उसका कपड़ा चिपक जाता था वहां, और कोका कोला उसका कोट खींच लेता था। आपने अगर साड़ी पहनी है, साड़ी का पल्लू खींच लेगा, कोट का आपका पीछे से बैक पकड़ खींच, तो लोग मुड़ के ये कैसे कि, तो वेलक्रो चिपका रखा था उसमें, तो कपड़ा चिपक जाता था उससे। तो जब वो कपड़ा छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ के देखता तो कोक ही दिखती उसको, बड़ा बड़ा कोका कोला की बोतल बनी हुई। दिमाग में घुल जाए ये क्या मजाक कर दिया, है कि नहीं? जैसे समुद्र के किनारे
बीचेस होते हैं, तो वहां पे समुद्र से नहाने के बाद रेत लग जाती है शरीर में, तो स्प्राइट ने अपना शावर पैनल बना दिया। रे-बैन ने भी ऐसा किया कि भाई चश्मे का ऊपर चश्मा ऐसा बस टॉप पे लगा दिया कि जिसकी जब परछाई पड़ेगी तो नीचे सामने चश्मा दिखाई पड़ता है परछाई में, है कि नहीं। तो नाइसिल ने बैंगलोर में किया, ये नहीं कि खाली विदेशी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देसी भी दे रहा हूँ। क्या देसी भी दे रहा हूँ। नाइसिल पाउडर बैंगलोर में, वहां बड़ी गर्मी होती है, तो उसने नाइसिल पाउडर बड़ा बस स्टॉप पे बड़ा सा पाउडर ऐसे लटका दिया उल्टा, और लोग उसके पास आकर के देखें तो वहां से कूलर की बढ़िया बढ़िया एसी की हवा आती थी। तो बस स्टॉप पे लोग एसी की हवा खाने के लिए नाइसिल पाउडर है, ठंडा ठंडा कूल कूल उसके नीचे जाए और एसी की हवा है, तो लोगों को नाइसिल क्या हाँ जी, बड़ा नाइस हो गया जी है। तो निकॉन ने ऐसा किया कि लोग एयरपोर्ट पर निकलेंगे तो बड़ा एलईडी स्क्रीन पे ऐसा लगेगा लोग उसी की फोटो खींच रहे, तो उनको कैमरा याद रह जाता है। तो ये क्रिएटिव पोजिशनिंग है। इंडिया में भी पीछे प्रेस्टीज कुकर प्रेशर ने ऐसा किया कि बड़ा सा होर्डिंग खड़ा किया, नीचे एक सिंगल स्टैंड, वो तवे का, हाथ में हत्था होता है, तवे को पकड़ते हैं जिससे आप, है कि नहीं, पैन, अंग्रेजी में पैन बोलते हैं। हाँ, तो पैन के सहारे पूरा का पूरा बोर्ड लगा दिया और बोला कि हाँ जी बड़ा स्ट्रांग है ये हमारा, हाँ बहुत ही स्ट्रांग है। और एक होटल ने जहाँ पे चश्मे की ऐड करनी थी, तो चश्मे में शीशा लगा दिया, मतलब बड़ा शीशा होता है बाथरूम के अंदर, शीशे में लोग मेकअप करते हैं, अपना बाल वाल ठीक करते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो वहाँ चश्मा दिख रहा है, उसके अंदर से शीशा, बाकी हिस्से पे दीवार लग रही। बहुत ही क्रिएटिव तरीके हैं जहाँ पे आपका लोकल रिटेल की शॉप हो। जैसे वो ताइक्वांडो स्कूल था, तो उसने दीवार पे ऐसा छाप करके दीवार को कर दिया जैसे पाँव से किसी ने लात मारी हो और दीवार पर दरार पड़ गई हो, तो लिखा है बाहर ताइक्वांडो स्कूल। वेट वॉचर एक अच्छा ब्रांड था जो वजन कम कराता था। क्या कराता था? अब लोग जा रहे हैं वजन कम कराने भैया वहां, और वहां जब अंदर घुसते तो उसका दरवाजा इतना मोटा है, बाहर निकलते हैं तो उसका दरवाजा बहुत पतला कर दिया, तो लोगों को समय हो अंदर जाओ मोटा और बाहर से पतला निकालते हैं, भैया ये मुझको तो यही ज्वाइन करना है जिम, है कि नहीं। तो हल्क एक बड़ा कैरेक्टर है, उसको भी बैंडेड बांध के ये बहुत सारे आइडियाज हैं। एक म्यूजियम घड़ी की बनाई थी और वहां पे उसके लिए स्पेशल बस आती थी, और बस में जो ऊपर हत्था होता था जिसमें आप हाथ को पकड़ते थे, मतलब अपने आप को बस स्ट्रैप पकड़ के सपोर्ट करते हैं ना, जैसे ट्रेन में भी रहता है, मेट्रो में भी रहता है, तो आप उसमें हाथ डाल के रस्सी में से पकड़ते, तो जैसे ही रस्सी में हाथ डालो तो उसमें घड़ी टंगी होती थी जो आपके हाथ पे आ जाती थी। रस्सी में हाथ डाला तो घड़ी अंदर घुस गई और आपको लगे जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। तो उस चक्कर में वो घड़ी का ब्रांड अच्छा लगता है, और वहाँ घड़ी के जैसे ही वहाँ पे जाते हैं शोरूम और वहाँ म्यूजियम, तो घड़ी आदमी खरीद लेता है उसमें। फिटनेस कंपनी ने क्या किया, ऐसा लगता है जैसे डंबल और प्लेटें ऊपर सपोर्ट पकड़ने वाला होता है, तो जब कोई आदमी ऐसे पकड़े तो लगता है कि जैसे रॉड से अपना जो है वो कर रहा हो, शोल्डर प्रेस कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो अपनी, है कि नहीं। ये बोलते हैं क्रिएटिव पोजिशनिंग। बियर का एक बड़ा ब्रांड था, उसने क्या किया जी, बार क्लब था, उसका दरवाजा खोलो तो ऐसा लगता है बियर का बड़ा सा मग होता है, तो मग का जो हैंडल होता है ऐसे दरवाजा खुलता है, तो देख करके ऐसा लगता है कि जैसे बियर के मग को मैं खींच रहा हूँ, और दरवाजा खुला, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने बोला 42% उनकी सेल्स बढ़ गई। एक्स डिओड्रेंट ने भी ऐसा किया कि जहाँ पे आपको एग्जिट का साइन होता है वहाँ आदमी बाहर चल रहा होता, निकल रहा होता, आप देख पा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं कुछ लड़कियां भाग सी रही हैं, वो एक्चुअली आग के कारण नहीं भाग रही हैं, वो लड़का जो जा रहा है उसने आग का डिओड्रेंट लगा रखा था, है कि नहीं, तो उसके पीछे भाग रही थी लड़के के पीछे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ब्रेड मक्खन की ऐड मैंने देखी कि वहां पे उसने जो है ना बीच में पूरी ब्रेड ही खा गया, और दीवार पे खाली जो है बाहर के जो कोने होते हैं किनारी ब्रेड की वो चिपका रखी है, पीछे की टाइल दिख रही है। क्यों खा गया? क्योंकि मक्खन बड़ा टेस्टी था उसका। जैसे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में, वहां जो वॉल स्ट्रीट बुल होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक जो बुल होता है उसको बड़ा कच्छा पहना दिया, इतना बड़ा बुल उसको बड़ा चौड़ा कच्छा पहना दिया। कच्छे का ब्रांड था जी वो अंडरवेयर का, है कि नहीं, और उसका लॉन्च कर रहे थे नए अंडरवेयर के ब्रांड का, तो वो बुल को अंडरवेयर पहना दिया, वो बड़ा अनयूजुअल लगा, वो वहां से फोटो खिंच के पूरे सोशल मीडिया पे चली गई। अब आपने एक अंडरवेयर बनाने की कॉस्ट हुई, आपने किराया भी दे दिया चलो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे अनकन्वेंशनल चीज की फोटो खिंच के जब वो वायरल हुआ तो उसका तो भाई कोई हिसाब नहीं है ना, है कि नहीं। तो द ब्रेन यूजेस इमेजेस टू हेल्प द कॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड, कॉन्शियस माइंड तभी समझता है। दूसरा स्ट्रैटेजी सर्विस प्रेजेंटेशन। सर्विस प्रेजेंटेशन मतलब जो आप बेचते हो, जो आप बेचते हो उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी कर दो, इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दो, वो दिखने में अच्छा लगे। आदमी खाना भी पहले आंखों से खाता है बाद में मुंह से खाता है। ऐसे ही जो भी आप सर्विस देते हो, आप चाहे बाल काटते हो, आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई कपड़ों का शोरूम है, आप कुछ भी काम करते हो, उसका जब आप क्या बेच रहे हो, क्या आपकी कैटलॉग है, क्या आपका ब्रोशर है। जोमेटो ने बड़ा कमाल किया, वो कहता है भेल डिलीवर्ड फास्टर देन बेल, है जी। वो पुलिस से कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है, बोला भेल पहले आ जाएगी, बेल तो टाइम लगता है।
प्यार एक ढोकला है। तो वो प्यार एक धोखा है, बड़ा सिंपल, उसमें एल को टेढ़ा करके लिख दिया, प्यार एक ढोकला है। आदमी को दिमाग में आ जाता है कि भाई ढोकला ऑर्डर कर लिया, ठीक लग रहा है। ऐसे ही पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, नहीं वो कह रहा है पराठा एंड बटर, है ना। ऐसे ही बोल बेबी बोल, बोल बेबी बोल, मलाई टिक्का रोल। हाँ क्या, मलाई टिक्का रोल। अब बड़ा बड़ा लिख दिया, बोल बेबी बोल मलाई टिक्का रोल। आदमी को याद, राइमिंग है, याद हो जाती है बात, है बोल बेबी बोल मलाई टिक्का रोल। वो यार कर दे, ऑर्डर ही कर दे यार, ठीक लग रहा है जी। एक थोड़ा आजकल गाली के लिए एमसीबीसी यूज करते हैं, इन्होंने क्या बोल दिया उसको, मैक एंड चीज बटर चिकन, एमसीबीसी। अब वो एमसीबीसी यूथ के अंदर बड़ा जरा फेमस हो रहा है, क्योंकि आजकल के कई वीडियो चैनल आते हैं जिसपे इस तरह की बातें भी होती हैं। तो पर उसको भी जोमेटो ने लेवरेज कर लिया भाई यंग लड़कों के लिए। अब थोड़ा और पुराना कर लिया कि भाई 30 साल से उम्र के लोग हैं, वो पिज्जा नहीं खा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोला, मेरा पिज्जा घर आया, मेरा पिज्जा घर आया। अब वो मेरा पिया घर आया था, अब वो सर्विस प्रेजेंटेशन इसी को तो बोलते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब वो चीज नहीं, चीज CHEESE वाला चीज है जी। हाँ, तो वो कह रहा है कि जी आप जो है ना वो चीज पिज्जा खा लो। हाँ, तो ये तरीका है उनका। अब वो क्या बोले, कंप्यूटर जी किचन पे ताला लगाया जाए। अब किचन पे कह रहे ताला लगा दो, है जी, क्यों लगा दे ताला, वो कह रहा है यार किचन पे ताला लगाएगा, जोमेटो से खाना कहाँ से मंगा, किचन पे ताला लगा। तो वो जो है फूड फॉर एवरी मूड है कि नहीं। कोका कोला के सीएमओ कहते हैं द होल रीजन फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड इज टू गेट कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिजायरेबल क्वालिटीज एंड ट्रेड्स ऑफ योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब आपके अंदर कौन सी डिजायरेबल क्वालिटी है मार्केटिंग के अंदर, उसको निकाल के दिखाओ। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंपटीशन, फोकस ऑन कस्टमर। कम ऑन, फोकस ऑन कस्टमर। अगर नहीं झेलना चाहते हो बिजनेस में उलझनों का संग्राम, तो आज बताएंगे आपको, लॉन्च किया है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। अभी तक 2 स्ट्रैटेजी दी है, 40 दूंगा, लेकिन आज एक गुड न्यूज देने वाला हूं। गुड न्यूज क्या, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया है फेयरवेल। क्या हो गया है, फेयरवेल। फेयरवेल। अब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खत्म, और हम लेके आए हैं एक नया रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं पाया आज तक दुनिया में। पहली बार किया हमने, ये दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इसको करने में मुझको 9 महीने लगे थे, और उस नए प्रोग्राम का नाम है BCP। क्या नाम है, BCP। मत बनाते रह जाना PPT, अगर नहीं लिया क्या BCP, क्या नहीं लिया BCP। BCP क्या है, एक BCP क्या है, क्या है ये BCP क्या है, BCP है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। क्या है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे न केवल ट्रेनिंग होगी बल्कि आपकी कोचिंग भी होगी। पर्सनलाइज्ड हैंड होल्डिंग पहली बार शुरू किया है, पहली बार। अगर नहीं झेलना चाहते हो बिजनेस में उलझनों का संग्राम, तो बुक कर लीजिए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। क्या है ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, थोड़ी देर में बताऊंगा। अब नहीं जाएगा बिजनेस में एक भी दिन बेकार, क्योंकि BCP बनेगा आपके बिजनेस का सलाहकार। अब आपको बिजनेस में सलाहकार भी मिलेंगे, आपको सर्टिफाइड कोचेस मिलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि ये वीडियो हम हटा देंगे। केवल आज तक मैंने ये मेरा 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट है, आज 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा कृष्ण की कृपा से। पिछले 6 में से केवल एक रखा था हमने वीडियो भगवत गीता का, वो आज भी है। वो भगवत गीता का था, आप में से लाखों लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आज भी है। लेकिन ये वीडियो खत्म हो जाएगा, भगवत गीता का रहा था, इसका नहीं रहेगा टेलीकास्ट। इसका बने रहो मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। हाँ, और YouTube पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं बिजनेस की सफलता को चूमना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तीसरा स्ट्रैटेजी, वैल्यू एज मार्केटिंग। BCP के बारे में बताऊंगा आपको। पहले समझो वैल्यू एज मार्केटिंग क्या होता है। जीप एक अच्छा ब्रांड है, उसने वैल्यू एज मार्केटिंग को बड़ा अच्छा बिल्ड किया। पहले मैं समझाता हूं, अगर आपका रीजनल ब्रांड भी है तो भी आसपास जो बड़ा ब्रांड है, आपके पास वो कौन सी 20-30% एक्स्ट्रा ऐसी वैल्यू है जो किसी बड़े कॉम्पिटिटर के पास भी नहीं है। आप उससे एग्जिस्टिंग बड़े ब्रांड को भी हिट कर सकते हो। बस आपको खाली वो देखना है कि आपके पास 20-30%, अगर आप भी 10 आइटम बेच रहे हो, वो भी 10 आइटम बेच रहा है, आपके पास 2-3 आइटम ऐसी कौन सी हैं जो कोई नहीं दे सकता है, जो आपके पास है। केवल आपकी क्या खास बात है। जीप ब्रांड ने अपनी पार्किंग की और गाड़ी की कुछ अजीबोगरीब पार्किंग की एड बनाई कि पार्किंग बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, आधी पार्किंग वो दिखा रहा है नीचे, जैसे पार्किंग हमेशा सीधी होती है, जीप की पार्किंग दिखाई टेढ़ी, आधी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है, आधी फुटपाथ के ऊपर चढ़ रही है, आधी दीवार पर चढ़ रही है, आधी कहीं चढ़ रही है, आधी गड्ढे में गिर रही। तो ये देखा, ये कैसे पार्किंग का निशान बना रखा है, फिर अंदर लिख रखा है जीप। उनके कहने का मतलब ये है कि गाड़ी कहीं भी पार्क कर दो, आधी सड़क पे आधी फुटपाथ पे चढ़ा के पार्क कर दो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आधी सड़क पे आधी सीढ़ी पे चढ़ा के पार्क कर दो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ रोडिंग पे नहीं जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात लोगों को दिमाग में छप गई, इसको बोलते हैं वैल्यू एज मार्केटिंग। आपकी कौन सी ऐसी वैल्यू है। अभी पीछे एक सोनी वॉकमैन आया था, सोनी वॉकमैन जो कान में लगा करके आप सुनते हो, है जी, गाना वाना सुनते हो कि नहीं सुनते हम,
उसमें उसने सोनी वॉकमैन को वाटरप्रूफ दिखाने के लिए उसने पानी की बोतल के अंदर वॉकमैन डाला और उसे पानी भरा हुआ था, यानी कि भरे हुए पानी के बोतल के अंदर वॉकमैन डाल के बेचना शुरू किया। न्यूजीलैंड में लॉन्च किया था। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 46 लाख है। इन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया, उसको 5 लाख लोगों ने वहीं देख लिया, यानी कि 12% पॉपुलेशन ने उनका वीडियो देख लिया वहां पे, और उससे सोनी वॉकमैन बहुत बिका वहां पे। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, यानी कि आपके अगर 5 आइटम पड़ी और आप कौन सा उठाओगे, आप कौन सा चॉइस चूज करोगे, इसको बोलते हैं कि ब्रांड इक्विटी को आप ऐसे मेजर करते हो। अगर 10 कॉम्पिटिटर का माल पड़ा है, वो कौन सा माल उठा के लेके जाएगा। जैसे मान लो 7 तरह की कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, आप फ्रिज खोलते ही कौन सी कोल्ड ड्रिंक पहले उठाओगे? हर एक की अपनी अपनी, कोई कोका कोला उठाएगा, कोई पेप्सी उठाएगा, कोई थम्स अप उठाएगा, कोई फैंटा मिरिंडा उठाएगा, कोई लिम्का उठाएगा, कोई लिम्का उठाएगा। आप कौन सी उठाते हो? उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। क्या ब्रांड को कैसे अचानक आंख बंद करके भी चूज कर लेते हो? तो ऐसे कैसे ब्रांड इक्विटी बिल्ड करें ताकि एक अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस बिल्ड हो जाए मार्केट में, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी आ जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए, क्लियर मैसेज पर्पस रहे। इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मोस्ट नीडेड वैल्यू यू ब्रिंग इन, दे विल नॉट पे एनी अटेंशन। आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी भी वैल्यू एज मार्केटिंग ये है कि हमारे ट्रेनर्स हैं बिलियनियर और हमारे कोचेस हैं सर्टिफाइड बड़ा बिजनेस के कोचेस। आज तक केवल बिलियनियर ट्रेनर से आप ट्रेनिंग सीख रहे थे, वो था एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब बंद हो गया। क्या बंद हो गया? इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाँ, लेकिन अब इसको 2 साल पूरे हो गए, इसका फेयरवेल हो गया। अब केवल ट्रेनिंग नहीं, बिलियनियर ट्रेनर्स आज भी हैं, लेकिन साथ में आपके कोच भी हैं जो हैंड होल्डिंग करेंगे। चैट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, चैट पे आपका कोच आपके पीछे पड़ जाएगा। बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा भाई? तो बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा? आपके पीछे लग जाएगा, आपका कोच है, वो आपको पकड़ लेगा। आप नहीं सुनोगे उसकी, आपको कभी गर्दन से भी पकड़ लेगा, है कि नहीं? बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा भाई? बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा भाई? क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? तो ऐसे करके हमारा कोच कभी आपको डांटेगा, कभी प्यार से समझाएगा, कभी कोई वीडियो भेजेगा, कभी आपको कुछ गाइडेंस देगा, कभी आपको कोई फ्रेमवर्क देगा, कभी आपका असेसमेंट कराएगा, कभी आपको रीडिंग मटेरियल देगा। वो इसको हमने पूरा एसएमबी फोकस किया है, स्मॉल मीडियम बिजनेस। अगर स्मॉल मीडियम बिजनेस मतलब एसएमबी, स्टार्टअप फोकस्ड हमने कर दिया है। ये किसी का छोटा या बिल्कुल छोटा या थोड़ा मंजिला टाइप बिजनेस है कि नहीं, तो वो शॉर्ट आफ्टर कंटेंट के साथ में हमने बिल्ड किया। ये हमारा वैल्यू एज है। ऐसे हमने व्हाइट लेबलिंग में भी अपना वैल्यू एज बिल्ड किया है। आज सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनर करते हैं, फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स हमारे साथ पार्टनर करते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए, यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको कंटेंट भी हम देते हैं, टेक्नोलॉजी भी हम देते हैं, और जिससे उनको हम कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल। और ये हमारी यूएसपी है, और इस यूएसपी का बड़ा फायदा हो रहा है, सारे कॉलेजेस को फायदा हो रहा है। बिल्कुल फन, फास्टर एंड ईजियर तरीके से लोग सीख पाते हैं। विजुअल बेस्ड कंटेंट है, एनिमेशन बेस्ड कंटेंट है, हाई एनर्जी कंटेंट है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की नैक रेटिंग बढ़ जाती है, ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन मिलता है, उनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है, उनके लिए एक स्टैंड आउट फैक्टर है, भीड़ से अलग उनकी पहचान बनती है, को ब्रांडेड उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, स्टूडेंट को बड़ा फायदा होता है, इससे एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी हो जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है नए स्टूडेंट को एक्वायर करने के लिए। और हमारे चैनल पे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रमोशन होता है, क्योंकि हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर हैं और मैं खुद हूं, वो हमारे चैनल पे हम उनका प्रमोशन करते हैं। और स्टूडेंट को तो क्या ड्यूअल सर्टिफिकेशन हो गया, कॉलेज की डिग्री, बड़ा बिजनेस का डिप्लोमा, कॉलेज की डिग्री, बड़ा बिजनेस का डिप्लोमा, दोनों मिल गया उसको। वहां से उसको एडिशनल एक्सेस मिलता है, कैंपस टू कॉर्पोरेट का, कैंपस टू बिजनेस प्रोग्राम का, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल पाता है। तो वो बड़ा अच्छा पार्टनरशिप है। 9319072400 ये एक नंबर है जिस पे आप फोन करके पता कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा बोल देता हूं क्योंकि वीडियो तो चला जाएगा ना। 9319072400 72400। ये अफोर्डेबल प्रोग्राम का व्हाइट लेबलिंग, ये भी हमारी वैल्यू एज है। वैल्यू एज मार्केटिंग इसी को बोलते हैं। अगली है मोमेंट मार्केटिंग। एक खास मोमेंट आया, आपने कैप्चर करके वहां मार्केटिंग कर दी। एक खास मोमेंट आया, एक खास मोमेंट आया, उस खास मोमेंट को देखो, उसका एडवांटेज लो। एक ऑनगोइंग ट्रेंडिंग इवेंट होता है, ऑनगोइंग ट्रेंडिंग, आप उससे कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो, मार्केटिंग कोलैटरल बना सकते हो। ये बहुत सस्ता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। आप एक हाईजैक कर सकते हो एक ट्रेंडिंग टॉपिक को। भाई आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, वो देखना पड़ेगा। और वहां पे क्लेवर अप्रोच से आप क्रिएट क्लेवर कंटेंट है। ये क्या होता है मोमेंट मार्केटिंग? ये बड़ा लो कॉस्ट रिकॉल मतलब याददाश्त को इंप्रूव करने का, डीपर कनेक्शन बिल्ड करने का कस्टमर से एक तरीका है, जिसमें आप आजकल की न्यूज, क्या आजकल की न्यूज, आजकल के इवेंट्स, आजकल के ट्रेंड्स, उससे एक स्पॉन्टेनियस हुक क्रिएट होता है, और इससे आप मैक्सिमम एडवांटेज मिनिमम कॉस्ट पे लेके आते हो। अमूल इसका मास्टर है, अमूल इसका मास्टर है। अमूल ने तो ये बहुत किया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जब जा रहे थे तो उन्होंने फेयरवेल में लिखा वेल डॉन,
वेल धॉन, हाँ वेल्डन होता है ना, वेल धॉन MSD, वो कैप्टन माही कैप्टन बड़ा अच्छा था। युवराज सिंह को फेविकॉल ने बड़ा अच्छा दिया कि जब उन्होंने फेविकॉल में FEVICOL होना चाहिए था, उसको VI 6 बार कर दिया। VI मतलब क्या होता है, 6 है ना, VI 6 का साइन होता है ना, तो वो एक नंबर लिखने का एक तरीका होता है, तो 6 का साइन है और 6 बार लिख दिया। तो ये बताया कि भाई युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे 6 बॉल पे, क्या 6 छक्के मारे थे। लेकिन इसको पल्स जो गोली आती है चूसने वाली बहुत बढ़िया टॉफी होती है, उसने क्या लिखा ABCDEFGHIJKLMNOP QRST, उसके बाद 2 डैश डाल दी, UV वो हटा दिया, WXYZ। क्या मतलब हुआ जी इसका कि A से लेके Z तक सब है, बस U और V नहीं है, UV युवराज सिंह नहीं है, UV नहीं रहा हमारे बीच में। तो वो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, नॉट ओनली दो 6 सिक्सेस, ना केवल वो 6 छक्के, यू ऑल्सो हिट अवर पल्स, तूने केवल 6 छक्के नहीं मारे, तूने हमारी पल्स भी हिला दी और ये पल्स टॉफी भी खा लो। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है उनका। राहुल बोस की कहानी बहुत चली थी भैया, ये सबको याद है। 2 केले उसने मंगाए जिम से आने के बाद में, कमरे में होटल में चंडीगढ़ में JW मेरिट में 2 केले मंगाए, बाद में बिल आया 442 रुपए का। उसको बहुत बुरा लगा, राहुल बोस को लूट रहे, बहुत लूट लिया मुझको, 442 रुपया 2 केले का ले लिया 5 स्टार होटल ने। उसने उसका फोटो खींच के ट्विटर पे डाल दिया कि 442 रुपए, और फिर लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। 442 के 2 केले, 442। अब आम आदमी को लगता है बहुत, अरे होटल का खर्चा वो तो पैसा लेगा आपसे, लेगा नहीं क्या, होटल फ्री में केला दे दे आपको, लेकिन आपने 442 दिया, आपने ट्वीट किया और वो ट्वीट हो गया वायरल। अब सब के सब लग गए, तो वहां अमेजोन आ गया, कह रहे 442 के हम 2 केले नहीं देते, हम तो 442 में प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन देते हैं, फ्री डिलीवरी देते हैं, सेम डे शॉपिंग देते हैं, हम तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग देते हैं, हम ई-बुक्स भी दे देते हैं, हम स्टूडेंट को डिस्काउंट भी दे देते हैं और 55 रुपए वापस भी कर देते हैं। तो ये बड़ा तेज हो गया जी। अच्छा बात यहाँ रुकी नहीं, अब सब लग गए पीछे, पिज्जा हट आ गया, कह रहे तू बनाना 442 के, तू लेगा तो खुद ही बनाना है, भाई 442 का बनाना, मैं तो 99 में पिज्जा दे देता हूँ, वो 2 केले 442 में दे रहा है, पिज्जा हटा जाओ भैया। राहुल बोस मोमेंट हो गया ये। अब सब पीछे पीछे लग गए, स्विगी कहता हम कहाँ छोड़ेंगे भैया, स्विगी ने भी पकड़ लिया। अच्छा सब पकड़ रहे थे, इसके बाद वो एप्पल का वो 3 कैमरा वाला एक फोन नहीं आया था जिसमें ये 3 ऐसे गोल गोल बन रखे हैं पीछे, तो स्विगी ने कहा ये तो गैस का बर्नर जैसा उसने बना दिया, बोला इसके ऊपर आप खाना पका सकते हो हमारे साथ में, आपको पकाने की जरूरत नहीं है, हम दे देंगे खाना, हम दे देंगे आपको, पहुंचा देंगे। अच्छा आज भी पीछे फुटबॉल बहुत चल रहा था, वर्ल्ड कप देखा आपने, नहीं देखा? यस और नो? तो फुटबॉल में क्या हुआ, वहां उन दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो आया, पोर्चुगल का रोनाल्डो, वो आके कोका कोला की बोतल उठा के साइड में कर दिया, और उस चक्कर में हो गई बहुत गड़बड़। $3.25 बिलियन का है जी वैल्यूएशन उसका खराब हो गया। कितने? $3.25 बिलियन का, समझो 16-17 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया कोका कोला को। कितने का? 16-17 हजार, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत नुकसान हो गया। अब वो बात पूरी वायरल हो गई, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, एक कोक की बोतल रोनाल्डो ने उठा के साइड में रखी, 15-16 हजार करोड़ का नुकसान कर दिया कोका कोला का, इतना नुकसान हो गया। लोग बोले कोक नहीं पीनी, भाई रोनाल्डो नहीं पी रहा, कोक नहीं पीनी, कोक नहीं पीनी। फेविकॉल ने ऐड निकाल दी, उसने कुर्सी के साइड में 2 फेविकॉल के डब्बे रख दिए और साथ में क्या बोला, भाई फेविकॉल तो चिपक गया, ना बोतल हटेगी ना वैल्यूएशन घटेगी, है कि नहीं? तो अब ये क्या है, इसको बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं? मोमेंट। ये मोमेंट आया, तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हो। पीछे आजकल मुंबई में बिजली बहुत कट रही थी, क्या बिजली बहुत बिजली कट, लोग बहुत परेशान, है कि नहीं? तो मुंबई में एक शहर है अंधेरी, सुना आपने? हाँ, तो वहां जो फासूस जो घर पे जाकर डिलीवरी करता है, डंजो फासूस आजकल बहुत चलते हैं, उसने क्या बोला, अंधेरी हो या अंधेरा हम डिलीवरी जरूर करके आएंगे। तो बड़ा अच्छा मोमेंट होगा, कैप्चर ही हो गई बात। पीछे बाबा का ढाबा बहुत चला था, जानते नहीं? कम ऑन, बाबा का ढाबा। तो मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज स्माइल, ऐसा आता है ना, ऑलवेज खुश, ऑलवेज खुश। तो बाबा जी के नीचे फोटो लगा दी, उनकी हंसते हुए फोटो लगा दी। उन दिनों बाबा के सब फोटो खींचने आ ही रहे थे, सब सेल्फी ले, बाबा के हंसते हुए, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज ऑलवेज खुश। जोमेटो ने क्या बोला, जोमेटो ने ट्वीट कर दिया वहीं कि बाबा का ढाबा अब जोमेटो पे आ गया है, आप घर बैठे बाबा का ढाबा। तो क्या जोमेटो ने भी अपनी चमका ली, इसको मोमेंट आया अपनी कितना पैसा लगा फोटो बनाने में, ट्वीट लिखने में जोमेटो का, कितना पैसा लगा रेडियो मिर्ची का, किसी का कोई पैसा नहीं लगा। वो तो छोड़ो आप, वो पीछे यशराज मुखाटे ने गाना गा दिया है, मेरा ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, सुना आपने गाना? वो है जी, वो बड़ा अच्छा गाना है। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं, ऐसे करके गाना है। साडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो वो उसमें जयपुर पुलिस आ गई, कहती है अरे कार में मास्क क्यों नहीं लगा रही हो?
तो उसने जवाब में नीचे लिख दिया, क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो ये बड़ा अजीब, बड़ा जो कोई चीज चल गई, टी शर्ट भी आ गई, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, उसकी टी शर्ट भी आनी शुरू हो गई। इसको बोलते हैं मोमेंट मार्केटिंग। क्या मोमेंट है जी। वो सहदेव भाई आ गया आजकल, वो क्या, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मुंबई पुलिस भी आ गई। मुंबई पुलिस क्या कह रही है, अगर आपका बचपन का प्यार सीक्रेट था फिर कोई बात नहीं, नहीं तो पासवर्ड हो सकता है अनसेव रहेगा, ईमेल में पासवर्ड ठीक डाल देना। साइबर सेफ्टी का उन्होंने भी क्रिएटिव बनाने शुरू कर दी, जाने मेरी जाने मन। तो ये जो है ना बहुत चल गया उस समय। अच्छा बुरा नहीं मानना, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, मैन फोर्स कॉन्डम, उसने भी क्या अपने कॉन्डम का बलून बना दिया, बच्चे बलून लेके घूमते रहा, और उसने भी साथ में ऐड ले ली, बचपन का प्यार मेरा भूलने। जिसको देखो मोमेंट का मौका उठा रहा है। पीछे प्रिया प्रकाश वॉरियर ने ऐसे ऐसे एक बार आंखें उठाई थी, वो लड़की साउथ इंडियन थी, ऐसे आंख उठा के गाना बजा था, ऐसे क्रिच क्रिच था, और फिर ऐसे करके आंख किया, तो उसके बेचारे के देखा वो 3 लाख फॉलोअर से 7 मिलियन फॉलोअर हो गए 48 घंटे के अंदर, इतने लोग फॉलो करने लगे। वहां वडोदरा सिटी पुलिस ने भी ऐड निकाल दी, एक्सीडेंट हैपेंस इन द विंक ऑफ एन आई। अगर हल्की सी आंख आपकी बंद हुई तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी है जी। ये वडोदरा सिटी पुलिस ने भी ऐड ने, इसको बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं, मोमेंट। बात वायरल हो जाती है जी। अब वो पाकिस्तान की लड़की यशराज मुखाटे ने छोड़ा नहीं उसको, ये हमारी कार है और ये हम है और ये हमारी बॉडी हो रही है, ये हमारी कार है और ये हम है, ये हमारी कार है, ये हमारी पार्टी हो रही है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। और सब सारे पीछे लग गए जी। अमूल आ गया, ये हमारी पावटी हो रही है, पाव पाव खाते ना जी, बड़ा पाव और साथ में चाय। अब जब बड़ा पाव लाओ मक्खन तो अमूल का लगा, वो अपने लगा रहा है। और वो पीछे डोमिनोज भी आ गया, डोमिनोज क्या कह रहा है जी, और ये हमारा डिस्काउंट कोड है और ये हमारा पिज्जा है, ये हमारी पार्टी हो। अब सबके सब लग गए। ओयो आ गया, उन दिनों 14 फरवरी का टाइम आ रहा था, है कि नहीं, आने वाली थी। ओयो आ गया, ये हमारी डेट है और ये हम है और ये हमारी पावरी हो रही है। तो ओयो पार्टी करने लोग आजकल कपल जाते हैं ओयो में, तो उसने भी अपना पूरा मौका को फायदा उठा लिया, उसने कहा भाई हम भी अपना करते हैं। चायोस भी ये हमारी चाय है और ये हमारा नाश्ता है और ये हमारी पावरी हो रही। तो इसको बोलते हैं मोमेंट मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, मोमेंट। आपने मोमेंट को कैसे पकड़ा, जोमेटो आ गया है, ये हमारी कार्ट है और ये हम है और ये हमारी सारे के सारे पार्टी कर रहे हैं इस समय। अच्छा थोड़े दिन पहले एक कोई विनोद BINOD, ये बड़ा वायरल हो गया। विनोद कौन है, विनोद कौन है, क्या विनोद कौन है, विनोद कौन है, हर आदमी विनोद को ढूंढ रहा है, ये विनोद है कौन, ये विनोद है कौन। अच्छा चक्कर क्या, इनकॉग्निटो मैन, नो वन नोज अबाउट हिम, बस एक जनरेट हो रही थी क्यूरियोसिटी, है कि नहीं है। सब ब्रांड ने देखा भाई वायरल हो रहा है विनोद, ट्विटर पे भी वायरल हो गया, ट्रेंडिंग पे आ गया। तो टिंडर ने बोल दिया विनोद जस्ट मैच्ड विद विनोदिनी, विनोद को विनोदिनी मिल गई, वो भी निकल गया। क्यों, किसी ने पूछा, बोले दोनों ट्विटर पे थे, है कि नहीं। ऐसे ग्लूकॉन डी आ गया, ग्लूकॉन डी कह रहा है बहुत दिन से तुमने बहुत ताकत लगा रखी है, विनोद को ढूंढने में थक गए होगे, थोड़े ग्लूकॉन डी पी लो। जिसको देखो सब भूले जा रहे हैं। जोमेटो ने क्या किया, एक बड़ा फनी है, उसने एक ट्वीट कर दिया कि गाइस कभी कभी खाना घर का भी खा लेना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा एक ताना सा मार रहा है क्योंकि आजकल लोग जोमेटो से ऑर्डर कर, कभी कभी घर का भी खा लो। तो यूट्यूब ने लिख दिया आगे, वो कहता है गाइस कभी कभी रात के 3 बजे फोन साइड पे भी रख देना चाहिए, तो लोग रात 3 बजे तक यूट्यूब पे देख रहे। अमेजॉन प्राइम लिख दिया गाइस कभी कभी घर पे केबल पे भी कुछ देख लिया करो। तो उसके बाद फिर वो फास्ट फूड आ गया, गाइस कभी कभी खुद भी खाना बना लेना चाहिए। डाबर आ गया, कभी कभी खुद ही कुछ हजम कर लो, कभी कभी खुद ही बातें हजम कर लो। सबने लिखना शुरू कर दिया, ट्रेंडिंग हो रहा था। TVF आ गया, गाइस कभी कभी घर पे टीवी भी देख लिया करो। अच्छा ये सारे में सब जोमेटो के हुए उस ट्वीट को जो वायरल हो गया था, है जी, वो ट्रेंडिंग हो गया। उसके बाद सबने कभी कभी ऐसा भी कर ले, कभी कभी ऐसा भी तो इसने बोला, अब लास्ट में जोमेटो ने सबका स्क्रीनशॉट लगा के बोल दिया सारी कंपनीज को, अमेजॉन, यूट्यूब, मोबीक्विक, फास्ट फूड, डाबर, TVF, गाइस कभी कभी ट्वीट अपना ओरिजिनल भी लिख दिया करो। इसको ना मीम मार्केटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीम मार्केटिंग। मेरा भी एक पीछे एक मीम आ गया सलमान खान के साथ में, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, दिल में आता है समझ में नहीं आया। सब में आना चाहिए भैया, कोई बात दिल में भी आए, समझ में भी आए, जेब में भी आए, लेकिन मीम बन जाता है। समझ में नहीं, दिल में भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, जेब में भी आना चाहिए। मीम
में आजकल सोशल मीडिया से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एंटरटेनिंग भी होते हैं, इंस्पायरिंग भी होते हैं। बिग बाजार ने बड़े मीम निकाल दिए थे, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारा है जी, जो ये बिग बाजार में जो बर्तन बेच रहे थे, तो इसका बड़ा हंसते से बना दिया, मम्मी को गिफ्ट करूंगा, वो खुश हो जाएंगी और बिरयानी खिलाएंगी। तो बड़े अच्छे अच्छे मीम बना रहे हैं आजकल, कुकवेयर को सेल करने के लिए उसने बना दिया। वो विराट कोहली की शादी हुई पीछे, अनुष्का से नहीं जानते? अनुष्का के साथ शादी हुई, उसने लिख दिया कि कप नहीं तो किचन सेट ही सही। जी वर्ल्ड कप नहीं मिला था ना, तो कह रहा कप नहीं तो किचन सेट ही सही, बिग बाजार का। और पीछे ऐसे कई मीम आए। अक्षय कुमार भी कह रहा चलो गर्लफ्रेंड की मम्मी को इंप्रेस करने का आइडिया मिल गया है कि नहीं, तो सबके मीम बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। देखो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बिजनेस की समस्याओं को लग जाएगा विराम, समस्याओं को लग जाएगा विराम, क्योंकि लॉन्च हो गया है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। आज आपको बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करना है कि मेरे को पर्सनल कोच कैसे मिलेगा। हम 5000 लोगों को, सुनना है इस बात को ध्यान से, केवल 5000 लोगों को जो हम 12 लाख का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल कोच दे रहे हैं ना, पर्सनल कोच है 2 साल के लिए पर्सनल कोच। एक कोच की तनख्वाह लगा लो, उसको 24 महीने से मल्टीप्लाई कर लो, गणित अपने आप समझ में आ जाएगा। 50,000 रुपये भी अगर आपको कोच का हमने लगाया और 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 24 महीना 2 साल के लिए दे रहे हैं, तो 12 लाख बनता है। 50,000, जबकि कोई भी कोच आज की डेट में 4 लाख रुपए महीने से सस्ता नहीं मिलता। मैं 50,000 बोल रहा हूँ। अगर 4 लाख रुपए महीने का होगा तो 48 लाख पहले साल, 48 लाख दूसरे साल, 96 लाख, यानी कि 1 करोड़ की कॉस्ट हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं आपको? 22,000 रुपया। विवेक बिंद्रा नाम है मेरा। हाँ, बादलों के नीचे नहीं जीता, बादलों के ऊपर, यानी कि बिजनेस का वो मॉडल बिल्ड करते हैं जिसको कोई अनबीटेबल हो। 5,000 लोगों को, इसको जरा समझ लेना, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, रोक के बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ। बोर्ड लाइन नंबर है, ऐसा ना हो इवेंट खत्म होते होते निकल ले। 5,000 लोगों को आपको हम देंगे, ये केवल 22,000 में। सिर्फ 5,000 के लिए सुनहरा मौका, जल्दी से लगाइए सफलता का चौका। हाँ ठीक पकड़ा आपने। कॉपी पेन लेके बैठना, लिखिए एक एक बात, याद रखना मेरी बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। चलिए 5वीं स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, एम्बुश मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? एम्बुश। इसको पैरासाइट मार्केटिंग भी बोलते हैं। दूसरा आदमी पैसा खर्च कर रहा हो, उसके पैसे पे आप जाके बैठ के पूरा फायदा उठा लो। पैरासाइट यही तो करता है, दूसरे के शरीर पर जाकर के जौंक की तरह चिपक के उसके खून को चूस लेता है। इसको हाईजैकिंग अनदर एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी बोलते हैं। इसके बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं, ये बड़ा क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किया जाता है। इसमें विजुअल ट्रिकीनेस होती है, बड़ा विटी वर्ड प्ले होता है, बहुत जबरदस्त है। एम्बुश मार्केटिंग आपको सोचने का समय नहीं देता, बस देखते ही प्रोडक्ट दिमाग में आ जाता है। जबरदस्त चीज है ये। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इवेंट 1992 का फ्रांस में ओलंपिक्स का स्पॉन्सर किया था वीजा कंपनी ने। किसने? वीजा कंपनी ने। अमेरिकन एक्सप्रेस आया, उसने बाहर बड़ा बड़ा स्लोगन लगा दिया, और स्लोगन क्या लगा दिया कि आपको फ्रांस से स्पेन जाने के लिए खाली पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। तो ये तो सबको पता है भाई, पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, बाजू में देश, कोई दिक्कत नहीं, बिना वीजा के चले जाए। लेकिन वीजा नहीं चाहिए, उसको इतना बड़ा कर दिया कि जो वीजा ने स्पॉन्सर किया था, वो जो वीजा कंपनी थी उसने जो स्पॉन्सर किया, और ये वीजा अलग है, वो वीजा अलग है। वीजा नहीं चाहिए इतना बड़ा हो गया कि दिमाग में घुस गया। अमेरिकन एक्सप्रेस कह रहा है वीजा नहीं चाहिए, जबकि वो कह रहा था पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस के झगड़े, ये तो हम सबको पता ही है, कब से आपस में झगड़े होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में राइवलरी है, हिंदू और स्टीफंस का झगड़ा रहता है, LSR और मिरांडा का रहता है, मोतीलाल और RML का रहता है। तो वो जो है ना, सेंट स्टीफंस में बाहर कुछ साल पहले की बात है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कि कुत्ते और हिंदुआइट्स यहाँ अलाउड नहीं है। ओह, बड़ा हर्ट हुआ जी। हिंदुआइट्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये सेंट स्टीफंस के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया। तो हिंदू के लड़के कम थे क्या, वो अपने कॉलेज के बाहर गए, उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया, बोला कुत्ता तो अलाउड है लेकिन स्टीफंस के अलाउड नहीं है। मैं जानता हूँ थोड़ा कठोर लगता है वो, पर आजकल के लड़के लड़कियां आप जानते हैं उनका नेचर कैसा है। फ्लिपकार्ट ने पीछे एक बड़ा एड कैंपेन किया, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया, नहीं खरीदा, हैशटैग अच्छा किया, फ्लिपकार्ट से ले लो। क्या? फ्लिपकार्ट से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, नहीं खरीदा, अच्छा किया, फ्लिपकार्ट से ले लो। स्नैपडील ने उसके साथ में एक और बोर्ड लगा दिया, अच्छा किया बता दिया, यहां से खरीद लो स्नैपडील। बिल्कुल बाजू में उसके बोर्ड लगा दिया, है कि नहीं? बैटल ग्राउंड को हिला देते हैं। अमूल ने भी एक बार ऐसा किया। अमूल ने क्या किया, अमूल को लेके आना था अपना बटर बिस्किट। अच्छा, बटर बिस्किट जो है ब्रिटानिया का बड़ा फेमस हुआ करता था, पहले से चल रहा बटर बिस्किट, बटर बाइट टाइप कुछ होता था उसका बटर बिस्किट, है कि नहीं? अच्छा, अमूल ने क्या किया कि भाई ब्रिटानिया इतना फेमस है, मैं कैसे घुसाऊं मार्केट में, मेरा अपना वैसे मक्खन दूध सब बहुत चलता है, लेकिन बिस्किट नहीं उतना चल रहा है, तो इसको कैसे घुसाऊं? इसने क्या किया, इसने हैशटैग कर दिया और खबर निकाल दी कि
अच्छा, नाम नहीं लिया ब्रिटानिया का, बस इतना लिख दिया, ब्रिटानिया के बिस्किट की फोटो दिखा करके लिख दिया, उसमें है 2% बटर, 20% वेजिटेबल ऑयल, और हमारे में है 20% बटर, 0% वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल तो अच्छा नहीं होता ना, और जैसे ही वो लगा दिया कि असली बटर खाओ भैया, वो 2% बटर 20% तेल में है, और हमारा 0% तेल 20% बटर, हम 25% बटर दे रहे हैं। कोई पैसा नहीं लगाया उन्होंने ऐड पे, हैशटैग कैंपेन चालू कर दिया ट्विटर पे, लोगों को बोला अपनी फोटो खींच करके डालना शुरू करो। इसका बहुत बड़ा रिटर्न है इसके अंदर, एक सोशल प्रूफ जनरेट हो गया, और कॉम्पिटिटर की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि उसका नुकसान कर दिया, उसकी अपनी कमी निकाल करके दिखा के, बिना उसकी फोटो लगाए, बिना उसका नाम रखे, नाम नहीं लिखा पर उसकी वो फोटो लगा दी बिस्किट की खाली। बीच में एप्पल आईफोन 6 आया, उसको पीछे की जीन्स की पॉकेट में रख के अगर बैठ जाओ तो वो क्या हो जाता था, वो फोन जो है ना पीछे बेंड हो जाता था, मुड़ जाता था फोन। तो सैमसंग ने अपनी ऐड निकाल दी, कर्व्ड नॉट बेंड, कि भाई मेरा फोन कर्व होता है, बेंड नहीं होता। ये नहीं बोला एप्पल के अगेंस्ट, बोला एलजी ने बोला हमारा फोन बेंड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल है। और किटकैट ने बोला कि हम बेंड नहीं होते, हम ब्रेक होते हैं, है कि नहीं। तो ये बड़े, जैसे बर्गर किंग को ने एक बार मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ ब्रांड चालू किया, कुछ नहीं बोला, बस इतना लिख दिया, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन। अब मैकडॉनल्ड में क्लाउन तो रहते हैं, वो जोकर बैठा होता है बाहर, उसने लगा जोकर पे विश्वास मत करना, जोकर पे विश्वास कर, जोकर पे विश्वास। बड़ा ब्रांड को जो है ना बहुत भारी नुकसान पहुंचाया फास्ट फूड जायंट बर्गर किंग ने। बड़ा क्लासिक वे था एम्बुश मार्केटिंग का। एक बार मुझे इंडिगो का याद है, क्योंकि मैंने बताया है आज थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा, थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। इंडिगो में एक बार वो जो उनका ग्राउंड स्टाफ था, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को पीट डाला था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है, एयरपोर्ट पे ही, और उसको बेचारे को वो नीचे सड़क पे गिर गया था, उसको मार पीट रहे थे, है कि नहीं। तो जेट एयरवेज ने लिख दिया, वी बीट कॉम्पिटिशन नॉट यू, है जी, हम तो कॉम्पिटिशन को बीट करते हैं, कस्टमर को नहीं मारते हम लोग। और एयर इंडिया ने लिख दिया अनबीटेबल सर्विस, उसमें जो बीट वर्ड है अनबीटेबल में, उसको अलग कलर कर दिया। तो बिना इंडिगो का नाम लिए इन लोगों ने इंडिगो को काफी ठोका वहां पे। बाबा रामदेव भी ऐसा बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि सफेद कोट पहन करके आप सामान नहीं बेच सकते, गलत है। सच को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, बाबा जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मैं सफेद कोट पहनूं और तभी आप मानोगे कि मेरे दांत सफेद हो जाएंगे इस टूथपेस्ट को यूज करके। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। क्या चाहिए? दंत कांति है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। वैसे मैं दंत कांति की ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने ऐसा किया, सफेद कोट उतार करके फेंका। इसको जब सफेद कोट पहन करके तो आते हैं IMA से प्रमाणित, IMA से प्रमाणित। बीच में कोका कोला के ऑफिस का बोर्ड लगा था और उसमें कोका कोला के लोगों के नीचे लिखा है सेकंड फ्लोर, है जी। ऑफिस कहाँ पे है? सेकंड फ्लोर। नीचे पेप्सी ने अपना बोर्ड लगा दिया एवरीवेयर, है जी। कोका कोला तो खाली सेकंड फ्लोर में मिलता है, पेप्सी सब जगह मिलती है। ये अच्छा, आइकिया फर्नीचर बेचता है, सुना है ना कि आइकिया के बारे में, फर्नीचर बेचता है। अच्छा, गोदरेज भी आया, वो भी फर्नीचर बेचता है, लेकिन आइकिया का नाम बहुत बड़ा। तो एज गोदरेज इंटीरियो, ये भी एक कंपनी फर्नीचर की। तो उसने क्या बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, पीले, जो कि पीला लोगो होता है ना, उसका लिख दिया वारंटी के साथ किया, नीचे लिख दिया नहीं किया। नहीं किया मतलब नहीं किया। उसे आगे लिख दिया EMI पे किया, यानी कि EMI पे फर्नीचर मिला, नीचे लिख दिया नहीं किया। फ्री डिलीवरी किया, नहीं किया, क्योंकि आइकिया डिलीवरी के भी पैसे लेता है। तो वो आइकिया को नहीं किया, नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, कैंपेन चला दिया और आगे लिख दिया गोदरेज इंटीरियर। नाम भी नहीं लिया आइकिया का और आइकिया की ऐसी तैसी भी कर दी, लेकिन पीछे होम टाउन भी आ गया। कहता है व्हाट्स नॉट देयर, येलो लोगो लगा दिया आइकिया का, इज हियर फ्री फर्नीचर डिलीवरी, क्योंकि ये लोग तो डिलीवरी का पैसा नहीं लेते, तो पैसा लेते थे। तो ऐसे ही भाई साहब एक अर्नब गोस्वामी जो हमारे हैं रिपब्लिक आर भारत वाले, ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, सब जगह होर्डिंग वोर्डिंग लगा दिया और लिख दिया विद यू सून। अभी रिपब्लिक भारत लॉन्च होने वाला था, अर्नब विद यू सून, अर्नब विद यू सून, यानी कि अर्नब आने वाला है, अर्नब आने वाला है। वहीं पे साइड में एक और होर्डिंग लगा दिया अंजना ओम कश्यप ने, है जी, आज तक वाली। और वो क्या कहती है, रीच्ड एंड वेटिंग, मैं पहले ही आ चुकी हूँ और तेरा वेट कर रही हूँ, आजा। बिल्कुल बाजू में बोर्ड लगा दिया, बिना कुछ बोले, आजू बाजू का नाम नहीं लिया कुछ भी। कोक और पेप्सी का भी ऐसे बहुत झगड़ा चलता है। 1993 की बात है, माई अंकल जैक्सन, सॉरी माइकल जैक्सन, वो उनका भैया का थाईलैंड के अंदर एक इवेंट था। क्या था? थाईलैंड के अंदर इवेंट था, बड़ा इवेंट था और $multi-million कॉन्ट्रैक्ट पेप्सी के साथ उसका स्पॉन्सर हो गया।
तो थाईलैंड में नाचने जाना था गाने के लिए, माइकल जैक्सन आओ ऐसा करके गाते रहे, वहां पहुंचने वाले, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वहां पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? और बोल दिया डिहाइड्रेटेड हो गया हूं, थोड़ा पानी की कमी हो गई, जैसे गर्मी में सूख जाता ना थोड़ा पानी, तो कह डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ है जी। तो नहीं आ पाया माइकल जैक्सन वहां पे अपना थाईलैंड में, वहां बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कोका कोला ने, डिहाइड्रेटेड, पानी की कमी हो गई, कोक पी लो, है कि नहीं। तो ये बड़ा स्मार्ट तरीके होते हैं।